और y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में, तो डिवाइडिंग बाय y माइनस 1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड किया और मैंने आपको बताया है कि लिमिट न्यूमरेटर पे भी लगेगी और डिनोमिनेटर पे भी लगेगी। तो अप्लाइंग लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और ये वाले डिवाइड के लिए मैंने ऐसा साइन लगाया, और लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, पहला वाला क्या होता है, n इंटू ए टू पावर n माइनस 1, n का मतलब यहाँ पर 6 इंटू a का मतलब 1 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, फिर डिवाइड का साइन है लगा दो। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, n की जगह कौन है यहाँ पे 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 टू द पावर 6 माइनस 1 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 1 टू द पावर 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 टू द पावर 5 1 ही होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 टू द पावर 1 1 ही होगा, 6 इंटू 1 6, फिर ये डिवाइड को मैंने ऐसे लगा दिया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। और कुछ क्वेश्चंस इसके चलिए देख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा ही, ये इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, शायद ये मैंने आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। एक क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1/2 8x क्यूब माइनस 1 सॉरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। एक ये ऐसा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम जितने भी फॉर्मूले देखते हैं बीच में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देखो, 8x क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 8x क्यूब को आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, है ना। 8x क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2x का होल क्यूब, बिकॉज ये क्यूब 2 पे भी लगेगा और x पे भी है ना, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब x का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x क्यूब। ठीक है, तो ऐसा मैंने इसको बनाया इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1/2 और इसको मैंने लिख लिया 2x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जरा क्या करता हूं मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, बिकॉज जो फॉर्मूले होते थे वहां पे x होता था प्योरली, यहाँ पे प्योरली x तो नहीं, क्या है 2x है, तो मैं क्या करूंगा लेट 2x इज इक्वल्स टू y। अगर 2x इज इक्वल्स टू y है तो ये ठीक है, अगर 2x इज इक्वल्स टू y है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लिमिट के बारे में। जब मैं लिमिट चेंज करूंगा तो एज जैसा कि हमें पता है x अप्रोचेस टू माइनस 1/2, बट मुझे क्या लाना है, मुझे 2 लाना है, 2x लाना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 इंटू एक्स और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 2, तो 2x अप्रोचेस टू माइनस 1/2 इंटू 2। भाई बोथ साइड जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्लस 2 किया था ना, वैसे बोथ साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो 2x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया -1। 2x अप्रोचेस टू -1 का क्या मतलब है, 2x अप्रोचेस टू -1 का मतलब है 2x का क्या मतलब है y, तो y अप्रोचेस टू -1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, लिमिट 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं y, 2x की जगह y टू द पावर 3, ठीक है, लिमिट हो जाएगी y अप्रोचेस टू -1, ठीक है, और 2x की जगह y। यहां तक मैंने लिखा। देखिए एक काम हम और कर लेते हैं, क्या मैंने अज्यूम कर लिया
अज्यूम क्या कर लिया, चलिए इसको, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में हर बार देखिए बीच में माइनस आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं +1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं +1 को माइनस और -1 लिख सकता हूँ, तो इस +1 को मैं माइनस और -1 लिखूंगा। ऐसा करने से क्या फायदा है, ऐसा करने से मेरा फायदा है कि मुझे फॉर्मूला कोई बन जाएगा। भाई ये देखिए मेरा कोई फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस आता है, ये माइनस आ गया, इस +1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। अब क्या सोचेंगे हम, यहाँ पे y टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पावर 3, और हमें पता है, देखिए जरा ध्यान से, -1 टू द पावर 3 क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस -1, मतलब -1 टू द पावर 3 कितना होता है, -1 ही होता है। मतलब ये जो -1 लिखा हुआ है, तो -1 कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर 3। और आपको बता दूं मैं, पता भी होगा कि -1 टू द पावर अगर ऑड हो, पावर कैसी हो, ऑड, तो आंसर कैसा आता है, -1, मतलब -1, और -1 टू द पावर अगर इवन हो तो आंसर कैसा आता है, +1, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, मुझे -1 लाना है, तो -1 को मैं -1 टू द पावर इवन लिखूंगा कि ऑड, यस ऑड लिखूंगा, क्योंकि मुझे -1 लाना है, तो ऑड में क्या लगा देंगे, -1 टू द पावर 3, ऑड में 3 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यहाँ कर देता हूँ मैं, लिमिट y approaches to -1 y टू द पावर 3 माइनस, और -1 को हमने क्या लिखा है, -1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय y माइनस -1। नाउ अब ये फॉर्मूला देखिए कैसा बिहेव कर रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है, क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो ये देखिए लिमिट y अप्रोचेस टू a, ये जो है -1 वो यहाँ से मैच करना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आता है, n क्या है हमारा, 3 इंटू a टू द पावर n-1, a क्या है, a -1 है, ठीक है, तो -1 टू द पावर n-1, n-1 का मतलब 3 -1, तो 3 इंटू -1 टू द पावर 3 -1 कितना होता है, 2, तो 3 इंटू -1 टू द पावर 2, तो 3 इंटू -1 टू द पावर 2 कैसी पावर है, -1 की पावर कैसी है, इवन, तो आंसर कैसा आएगा, +1, ठीक है ना। तो कर भी सकते हो आप, -1 इंटू -1, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया हमारा 6, 3, आंसर हमारा 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा, थैंक यू।